नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास अभिज्ञान में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार। और राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार में हमने एक इतिहासकार के बारे में हमने जिक्र कर लिया। आप लोगों ने क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखे तो आप देखना। और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी एक इतिहासकार और हुए, उनसे संबंधित है, करेंगे, इनके बारे में जिक्र करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है डॉक्टर एलपी तेसीतोरी। बहुत बड़ा रोल रहेगा, इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो ध्यान से देखना, इतिहासकार है डॉक्टर एलपी तेसीतोरी। डॉक्टर एलपी तेसीतोरी के बारे में जिक्र करने वाले एक एक बिंदु को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें जन्म, जन्म की, तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 13 दिसंबर 1887। 13 दिसंबर 1887 को डॉक्टर एलपी तेसीतोरी का जन्म हुआ था। याद रखना, इनका जो जन्म हुआ है स्थान एक शहर का नाम पड़ता है उदीने। शहर का नाम क्या पता है? उदीने। और ये जो उदीने है ये पड़ता है आपके इटली में। उदीने कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में इनका क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होने के बाद में बताया जाता है कि एलपी तेसीतोरी 1914 ईस्वी में भारत आए थे। सबसे पहले अगर भारत में आए थे तो 1914 ईस्वी में भारत आए थे। भारत आने की मैं बात करूं, अगर किसी व्यक्ति ने इनको न्योता दिया है कि आप यहाँ भारत आओ, तो मित्रों एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर अब्राहम गिरियसन। डॉक्टर अब्राहम गिरियसन ने इनको क्या बुलाया था? भारत बुलाया था। तो याद रखना है, डॉक्टर अब्राहम गिरियसन ने इनको भारत बुलाया। अब्राहम गिरियसन ने इनको कहां बुला लिया? भारत। अगर मैं बात करूं कि सर्वप्रथम कहां आए, तो याद रखना है सर्वप्रथम दिल्ली में आए। सर्वप्रथम कहां है? दिल्ली में आए। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम कहां है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में
में सर्वप्रथम जोधपुर है। राजस्थान की तब ये प्रस्थान करते हैं, तब राजस्थान में सर्वप्रथम ये आए थे, ये जोधपुर आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जोधपुर में ज्यादा नहीं टिक पाए, कुछ दिनों के बाद में ये चले गए थे बीकानेर। कुछ दिनों के बाद ये बीकानेर चले गए और बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के पास रहे। महाराजा गंगा सिंह ने चारणों के इतिहास का इन्हें सर्वेक्षण सौंपा था। इनकी पुस्तक भी जानेंगे। राजस्थानी भाषा को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे और भी जिक्र करेंगे। तो याद रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम ये कहाँ पहुंच गए? राजस्थान में सर्वप्रथम पहुंच गए ये जोधपुर। जोधपुर पहुंचने के बाद में ये महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के जो शासक थे उनके पास चले गए। मैं लिख सकता हूं यहां पर, जोधपुर से जोधपुर से जोधपुर से बीकानेर पहुंचे। जोधपुर से महाराजा गंगा सिंह के दरबार में बीकानेर पहुंचे। ये आपको याद रखना है। बीकानेर पहुंचने के बाद में महाराजा गंगा सिंह ने डॉक्टर एलपी तेसीतोरी को जो कार्यभार सौंपा था उनके बारे में आपको याद रखना है। महाराजा गंगा सिंह ने चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण सौंपा था। महाराजा गंगा सिंह ने चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण सौंपा था। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण सौंपा। किनको? तो डॉक्टर एलपी तेसीतोरी को सौंपा। और डॉक्टर एलपी तेसीतोरी ने आगे क्या किया? इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम था राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे। मैं पुस्तक की बात करूंगा यहाँ। राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे। चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे, ये भी आपको याद रख लेना है। जो पुस्तक है राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक जो सर्वे किया था वो आपकी एलपी तेसीतोरी ने किया। दूसरी इसकी जो पुस्तक है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, इसकी जो दूसरी पुस्तक है राजस्थानी
पश्चिमी व्याकरण, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इनको भी आप याद करना। डॉक्टर एलपी तेसीतोरी से संबंधित। इसको हम यहां से हट कर देते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा ध्यान देना। इसको भी यहीं रख देते हैं। इनके बारे में याद रखना, ये इनकी दो क्या थी, प्रमुख पुस्तकें थी। दूसरी बात अगर हम करें इस एलपी तेसीतोरी से संबंधित, तो मित्रों याद रखना, ये एक पुरातात्विक वेता थे। यह पुरातात्विक वेता थे। ये जो पुरातात्विक वेता थे, अपने राजस्थान में एक सभ्यता है कालीबंगा, और स्वतंत्रता के पश्चात खोजी गई कालीबंगा जो सभ्यता है, ये राजस्थान की प्रथम सभ्यता है। कालीबंगा की अगर सर्वप्रथम किसी ने जानकारी दी थी तो वो आपके एलपी तेसीतोरी ने दी थी। उत्खनन वगैरह अमलानंद घोष के द्वारा करवाया, खोज अमलानंद घोष के द्वारा, और उत्खनन वगैरह जो किया गया था वो बीबी लाल और ब्रजवासी लाल के द्वारा किया गया था, बीके थापर, बीबी लाल। तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी, पहले बता दिया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर इनके बारे में नई बात निकल कर ये आती है कि डॉक्टर एलपी तेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा है। एलपी तेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। तो मैं लिख सकता हूं, इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा। दो भागों में बांटा, ये भी आपको याद रखना। अगर बात करें राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा, तो भाई कौन कौन से भागों में बांटा है? तो याद रखना, एक तो बांटा इन्होंने राजस्थानी भाषा को पूर्वी राजस्थानी, और एक है पश्चिमी राजस्थानी। दो भागों में बांटा, तो एक हो जाएगी आपके पूर्वी राजस्थानी, और दूसरी हो जाएगी आपकी पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, इन दो भागों में क्या किया था, इन्होंने राजस्थानी भाषा को बांटा था। फिर दूसरी बात आपको आगे याद रखना है, जो बीकानेर संग्रहालय है,
बीकानेर संग्रहालय है वो डॉक्टर एलपी तेसीतोरी की देन है, ये भी आपको याद रखना है। और यहीं से आपको और जानकारी मिलती है, इन्होंने 2 ग्रंथों का संपादन भी किया था। चलो मैं अगला पेज ले लेता हूं। इन्होंने 2 ग्रंथों का संपादन किया। इन्होंने कितने ग्रंथों का संपादन किया मेरे दोस्तों? तो यार 2 ग्रंथों का। एक तो किया है वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना। वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना जो ग्रंथ है, ये लिखा गया अपने पृथ्वीराज के द्वारा। लिख देता हूं मैं आगे। पृथ्वीराज राठौर, इनका भी जिक्र करेंगे आने वाली क्लासों में, इनका जिक्र करेंगे। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना का जिक्र करेंगे, इसके उपनाम क्या है, किसने दिया है, इनके बारे में भी जिक्र करेंगे। दूसरा जो ग्रंथ है, दूसरा ग्रंथ, और वो है राव जेठ सिरोछंद। राव जेठ सिरोछंद, बिट्टू सुजा के द्वारा लिखा गया था। इनका भी इन्होंने क्या किया, संपादन किया। तो ये दोनों की दोनों बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना और राव जेठ सिरोछंद, इन दोनों ग्रंथों का संपादन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका डॉक्टर एलपी तेसीतोरी था। ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है, बीकानेर संग्रहालय की जो स्थापना है वो इन्हीं की देन। मैं यहां लिख दूंगा कि बीकानेर संग्रहालय की स्थापना इन्हीं की देन है। इन्हीं की देन है, ये भी आपको याद रख लेना। फिर अगर मैं बात करूं इनकी मृत्यु, तो डॉक्टर एलपी तेसीतोरी की मृत्यु भी मित्रों यहीं पर हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु बीकानेर में हुई थी, ये भी आपको याद करना है। और इनकी जो कब्र बनी हुई है, वो कब्र भी कहाँ बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। तो हम लिख सकते हैं कि एलपी तेसीतोरी की मृत्यु 1919 ईस्वी में बीकानेर में हुई। बीकानेर में हुई। और अगर मैं बात करूं इनकी कब्र, तो इनकी जो कब्र बनी हुई है वो भी कहां बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। कब्र भी कहां बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जिक्र किया था डॉक्टर एलपी तेसीतोरी का जन्म। तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 13 दिसंबर 1887। उद्दीने गांव का नाम है, गांव का नाम है उद्दीने। और ये जो उद्दीने है ये आपका इटली में पड़ता है। 1914 में ये
पहली बार भारत आए। भारत आने का कारण यह था कि डॉक्टर अब्राहम गिरीश ने इनको भारत का बुलावा भेजा था, न्योता भेजा था कि आओ हमारे यहाँ। बुलावा भेजने के बाद में ये सर्वप्रथम दिल्ली में आए। दिल्ली आने के बाद में ये राजस्थान में भी बात करें सर्वप्रथम तो जोधपुर में आए थे, ज्यादा दिन नहीं टिके। जोधपुर राज्य के बाद में इन्होंने सीधा प्रस्थान कर दिया बीकानेर राज्य की ओर। और उसमें बीकानेर राज्य का जो राजा हुआ करता था वो था महाराजा गंगा। तो इन्होंने गंगा सिंह के दरबार में आए और गंगा सिंह ने मान सम्मान किया। और महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें चारणों के इतिहास का क्या सौंपा था, सर्वेक्षण सौंपा था। इसने 2 पुस्तकें लिखी थी। राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे, ये पुस्तक डॉक्टर एलपी तेसीतोरी के द्वारा लिखी गई है। दूसरी जो राजस्थानी पश्चिमी व्याकरण है, ये इसके द्वारा एक किताब लिखी गई है, याद रख लेना। ये पुरातात्विक वेता भी माने जाते हैं। इनके बारे में बताया जाता है कि पुरातात्विक वेता थे। इन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की क्या दी थी, जानकारी दी थी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांटा, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। ये भी आपको याद करना है, 2 भागों में बांटा था। अगर मैं अगले बिंदु की बात करूं, इन्होंने 2 ग्रंथों का संपादन किया, वेली कृष्ण रुक्मणी रचना और राव जेठ सिरो छंद। इनके बारे में आपको याद कर लेना है। अगर मैं बात करूं, और रचना लिखी गई है वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। इतिहासकार कन्हैयालाल सेठिया ने इनको पिथल कहा है, पाथल किसे कहा है वो आप कमेंट में बताना। राव जेठ सिरो चंद बिट्टू सूजा ने लिखा था। बीकानेर संग्रहालय की स्थापना इन्हीं की देन है। और एलपी तेसीतोरी की अगर मृत्यु हुई है तो वो यही हुई है, अपने भारत में हुई है, यानी बीकानेर में मृत्यु हुई थी 1919 में। इनकी जो कब्र बनी हुई है ये भी कहाँ बनी हुई है, बीकानेर बनी। तो मित्रों ये थी अपने एलपी तेसीतोरी की जीवनी के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला हम इतिहासकार कौन सा पढ़ेंगे ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार।